अस्सलाम वालेकुम। मौसूल होने वाली ख़बरें बता रही हैं कि कोरोना वायरस का कहर कहीं कम हो रहा है तो कहीं ज़्यादा हो रहा है, मगर अक्सर मुल्कों में ये मर्ज़ बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान में भी इसमें इजाफ़ा की ख़बरें ही आ रही हैं। तमिलनाडु के बारे में तो कहना ही क्या, ये कम होने का नाम नहीं लेता है। चेन्नई में इसका असर बहुत ज़्यादा है और छोटे मुल्कों में कोरोना वायरस में कमी आई है। न्यूजीलैंड में कहा जाता है कोरोना वायरस बहुत ही कम हो गया है। अमेरिका में बहुत ढील दी जा रही है। अमेरिका के कई जगहों पर इजाफ़ा भी हुआ है और चंद जगहों पर कोरोना वायरस के मरीज़ों में कमी भी आई है। ठीक तरह से कुछ कहा नहीं जाता है, यही सच्चाई है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव केसेस बढ़कर 40,698 हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 367 है। सिर्फ चेन्नई में नए केसेस पॉजिटिव के 1,477 हुए हैं और कुल तमिलनाडु के 1,982। तमिलनाडु में ये मर्ज़ बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आता है। अब तमिलनाडु के होम सेक्रेटरी डॉक्टर बीला राजेश नहीं बल्कि जे राधाकृष्णन होंगे। राधाकृष्णन एक IAS ऑफ़िसर हैं, सीनियर ऑफ़िसर हैं और इनकी बहुत सराहना हुई है। इसके पहले डॉक्टर बीला राजेश की भी बहुत सराहना हुई थी, तारीफ़ भी हो रही थी। वो कोरोना वायरस के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, ये भी सच्चाई है। मगर न जाने क्यों इनको अब कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तमिलनाडु से एक और ख़बर भी मौसूल हुई है, वो ये है कि शेल्टर होम में जो कि हुकूमत की तरफ से चलाई जाती है, 35 बच्चे कोविड-19 के पॉजिटिव में आ गए हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत में रिपोर्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दीगर सूबों से भी पूछा है कि बच्चों की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कई सूबों से किया है। एक शेल्टर होम में बच्चों की भी ठीक तरह से हिफाजत नहीं होती है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और सजेशन भी आया है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कोर्स में इंदराज के लिए मुल्कीर सतह के कोटे में तमिलनाडु की तरफ से छोड़ी गई निशस्तों में दीगर पसमानदा तबकों को 50% रिज़र्वेशन को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत से ये कहते हुए जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि रिज़र्वेशन का हक़ बुनियादी हक़ नहीं है। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस मुरली कृष्णा और जस्टिस रविंद्र भट्ट की डिवीज़न बेंच ने इस मसले पर DMK, ADMK और बायम बाजू के एक प्लेटफार्म पर आने के सिलसिले में ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि तमाम मुखालिफ सियासी पार्टियां इस मामले में मुत्तहद हो गई हैं, लेकिन रिज़र्वेशन का हक़ बुनियादी हक़ नहीं है और इसे आइन के आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ نے تبصرہ کیا کہ کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو چیلنج کر سکتے ہیں، مگر کس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے سوال کیا۔ آرٹیکل 32 صرف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے ہے۔ جسٹس راؤ نے درخواست کرنے والوں سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم درخواست مسترد کر دیں یا اپنی درخواست واپس لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آپ کو مدراس کورٹ جانے کی ہم چھوٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد درخواست گزاروں نے عرضیاں واپس لے لی۔ اب سیاسی پارٹی یا تمل ناڈو کی کیا کرنے والی ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لگتا تو ہے کہ ضرور یہ پارٹیاں مدراس ہائی کورٹ میں پھر اپنی عرضیاں پیش کریں گی، کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ریزرویشن کا معاملہ کنٹراورشیل ہے ہی، مگر ریزرویشن کی ضرورت ہے پسماندہ طبقوں کو، اس پر دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ کام کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے، اس پر تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیکورڈ کلاسز کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے ریزرویشن کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ان کو کسی طرح سے ریزرویشن سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں گے ایک دو دن میں تمل ناڈو کی مختلف سیاسی پارٹیاں کیا کرنے والے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مدراس ہائی کورٹ میں اس بات کو لے جائے اور ریزرویشن دلوانے کی کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔